डिम्पल यादव, नेताजी की बहू, मैनपुरी परिवार की सदस्य। नेताजी ने ही मुझे सिखाया था सिद्धांतों पर अड़े रहना, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना और लोगों के हक और न्याय के लिए निरंतर लड़ते रहना। जिसकी नीयत और नीति दोनों में खोट है और जिनके विचार शुद्ध नहीं है, ये सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों के जो विचार हैं वो शुद्ध नहीं है। इनके मन में और इनके हृदय में खाली मैल है, खाली मिलावट है और ये देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन अब ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और युवाओं के भविष्य को और किसान की खेती को बचाने का भी चुनाव है। आज देश में जिस तरह के हालात हैं, संविधान और लोकतंत्र पर खतरे के बादल हैं। लोकसभा चुनावों में एक विशेष दल के उम्मीदवार बिना जनता के वोटों के ही तिकड़म लगाकर निर्विरोध जीत रहे हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाला जा रहा है। मोटे चंदे से विशेष पार्टी अपनी जेबें भर रही है और जनता को 400 वाला सिलेंडर 1200 से भी ज्यादा में मिल रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। भाई भाई के बीच खाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री एक वर्ग विशेष का नाम लेकर बातें कह रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। दूसरी तरफ महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। आए दिन बलात्कार की घटनाओं से देश त्रस्त है। किसानों पर जीप चढ़ाई जा रही है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है। भर्ती निकलती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में याद आ रही है बाबा साहब की, याद आ रही है नेताजी की। मैं अपने मैनपुरी के परिवार से अपील करती हूँ, आइए हम सब साथ मिलकर मैनपुरी से एक संदेश देश को दें कि ये नेताजी की भूमि है। नेताजी का संघर्ष इसके खून में है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मैनपुरी एक उदाहरण पेश करेगी। भारी बहुमत से साइकिल को जिताएगी और तानाशाहों को ये संदेश देगी कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है। यहाँ अमन, भाईचारा, सत्य, न्याय, संविधान और लोकतंत्र ही जीतते हैं। मेरे मैनपुरी वासियों, मैं नेताजी की बहू आपसे अपील करती हूँ कि 7 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, साइकिल का बटन दबाएं, अपने परिवार को जिताएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी आवाज नेताजी की तरह ही लोकतंत्र के मंदिर में उठाती रहूंगी। देश हित के लिए मैनपुरी को आगे बढ़ाती रहूंगी। धन्यवाद।